गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा था कि अर्थ इनसाइड आवर अर्थ क्या है, किस तरह से किन लेयर्स होती हैं, कितनी किस तरह के मिनरल्स होते हैं। और उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल मासेस और ओशियनिक जो फ्लोर होते हैं उस पे क्रस्ट जो होता है वो होते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल मासेस क्या होते हैं और ओशियनिक जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, तो हम इस पिक्चर को समझते हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा। तो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो एक तो सबसे पहले ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशन माने महासागर, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं। तो वो जो समुद्र होते हैं, हमारी जो अर्थ है वो 75% वाटर है। तो 75% जो वाटर है वो ओशन का है। ओशन में जो ओशन के जहाँ पे इसका पानी वाला जो सिस्टम है, ये तो ऊपर सरफेस है। उसके बाद जब नीचे ये जो पानी ख़त्म होने के बाद नीचे जो पानी का लास्ट लेवल आ जाता है, उसके बाद जो लैंड पोर्शन होता है या जो एरिया होता है, वो ज़मीनी जो ज़मीन दिखती है, वो जो ज़मीन होती है वो ओशियनिक क्रस्ट कहलाता है। लेकिन तो ये है पानी के अंदर, और ये लैंड पोर्शन है पूरा। तो जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट वाला जो पोर्शन है, बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, इसलिए इसको ये कॉन्टिनेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस, और इसीलिए इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को देख के ये समझ सकते हैं कि जो लैंड पोर्शन है वो कॉन्टिनेंट में आ जाता है, और जो ओशियनिक है वो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ओशन के नीचे वाला पोर्शन हो जाता है, जहाँ से ज़मीन शुरू होती है। पानी के नीचे जाके जो ज़मीन होती है उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जो रॉक्स होती हैं, उसमें कई तरह की जो रॉक्स होती हैं, उसमें से हमने नाम पढ़ा था इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैग्मा ठंडा होता है तो ये बहुत सॉलिड हो जाता है, और इस तरह से ये इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं, और इन्हीं को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। दो तरह की इग्नियस रॉक्स होती हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स और एक एक्सट्रूसिव रॉक्स। इनको हम इस डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो वॉल्केनो होते हैं, जब वो फूट जाते हैं या पूरा उनका माउथ जो है ओपन हो जाता है, तो वहाँ से लावा निकलता है। तो लावा जो होता है बहुत रेड कलर का पिघला हुआ जो मैग्मा बाहर आता है, वो धरती के बिल्कुल अंदर से बाहर आ जाता है और ऊपर आ जाता है। तो वो अपने सरफेस पे आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे, यानी ऊपर आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है। व्हेन दिस मॉल्टन लावा, अब ये बाहर आके क्या कहलाता है, लावा। अंदर जब रहता है तो उसी चीज़ को मैग्मा कहते हैं, जब बाहर आ जाता है तो उसे ही लावा कहते हैं। लेकिन अंदर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, और अर्थ पे आने पे वो एनवायरनमेंट से सारा बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। तो ये सॉलिड बन जाता है, और इस तरह की जो रॉक्स पूरी बनती हैं इस तरह से क्रस्ट पे आकर के, वो कहलाती है एक्सट्रूसिव, यानी बाहर आकर के बनी हुई इग्नियस रॉक्स। ठीक है, बाहर निकला हुआ जो लावा है उससे बनी हुई रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, दानेदार, जैसे बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो हमारा इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है वो इसी बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। कभी कभी मॉल्टन मैग्मा अंदर डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में ही जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा होके ऐसी जो रॉक्स बनती हैं वो कहलाती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, क्यों स्लोली कूल डाउन होती है, क्योंकि अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से उनके जो ठंडे होने का प्रोसीजर होता है वो बहुत धीरे होता है। ठीक है, एक इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे जैसे आपकी मदर हैं जो कोई सब्ज़ी को अगर उन्हें ठंडा करना है या
जैसे दूध बॉयल किया उसे ठंडा करना है तो वो किचन में नहीं छोड़ेंगी उसको। क्यों? क्योंकि किचन का टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ होता है, उसको वो पंखे के नीचे, कूलर के आगे ऐसी किसी जगह रखेंगे ताकि वो जल्दी ठंडा हो। तो इसीलिए जैसे अर्थ के सरफेस पे जब लावा आता है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में उसमें ठंडक ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर अर्थ में, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, तेज़ होता है, तेज़ गर्मी होती है, तो वहाँ स्लोली ठंडा होता है और उसकी वजह से बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाते हैं। और ग्रेनाइट इसी तरह का एक रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। इस तरह से स्टोन्स को जो है ना ग्राइंड करके, कभी कभी पाउडर भी, इस तरह से इनको वो बना करके और फिर ये ग्रेन्स जो हैं ये ग्रेनाइट के ही बनाए जाते हैं, जिनसे आपके कई बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। कई जगह पे इसको बिल्डिंग्स मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। जब ये ऊपर से कई बार गिर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, उनमें क्रैक आ जाता है, एक दूसरे से टकरा के कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर और छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे एकदम बहुत ही बारीक कण बन जाते हैं बिल्कुल। तो इसको ये कहलाते हैं, जो सबसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो जाते हैं इनको सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. धीरे धीरे ये जो सेडिमेंट्स होते हैं कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, कभी हवा के ज़रिए चले जाते हैं, कभी पानी से बह करके चले जाते हैं। ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं तो ये काफ़ी एक एक के ऊपर एक इकट्ठे होते चले जाते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे बहुत हार्ड हो जाते हैं। और ये हार्ड होते होते ये कई लेयर्स ऑफ रॉक्स में धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं और इस तरह से सेडिमेंट से बनी हुई ये रॉक्स बन जाती हैं और इनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सैंड स्टोन जो है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से ही मिलकर बना है। सैंड के जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बिल्कुल दानेदार, वैसी एकदम छोटे छोटे कण, ये कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसी तरह से दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन, इनमें क्या होता है पानी के साथ आती है, हवा के साथ आती है, तो समय के साथ इसमें कभी बीच में कोई जानवर, कोई कीड़े मकोड़े, कभी पेड़, इस तरह से इसमें गिरते जाते हैं, दबते जाते हैं, फिर ऐसे वो सॉलिड बनते जाते हैं। इसमें कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कभी ना कभी वो जिंदा रहे होंगे लेकिन समय के साथ उसमें दब के वो बंद होके इस तरह से इसमें बन जाते हैं। इसमें फॉसिल्स भी होते हैं। और ये जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी होती हैं, ये दोनों ही रॉक्स, जब भी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब ये अंदर जो अर्थ के इतनी हीट और इतना प्रेशर होता है तो ये रॉक्स धीरे धीरे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। जैसे क्ले जो होती है वो स्लेट में बदल जाती है, लाइम स्टोन जो होता है वो मार्बल में बदल जाता है। इस तरह से वो धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं हार्ड? क्योंकि अंदर जो अर्थ की जो हीट और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे थोड़ी हार्ड में बदल जाती हैं। रॉक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो है ही ये सिंपल जो हमें पता है कॉमन यूज़, वो ये कि बिल्डिंग मटेरियल होता है ये। उसके अलावा छोटे मोटे और भी कई यूजेस हैं इनके। जैसे हम लोग जब छोटे थे या आप लोग भी चाइल्डहुड में, अभी आप लोग कभी सितोलियाँ खेलते हैं, कोई हॉप स्कॉच या स्टापू खेलते हैं, या हम गिट्टीज़ खेलते हैं, ये सारी जो हैं ये रॉक से ही हैं। बाकी ज़्यादातर रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग, इन सब को बनाने में रॉक्स बहुत ही काम में आती हैं। तो हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ ये रेड फोर्ट है, ऐसे ही ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये जो दोनों पिक्चर्स हैं ये भी रॉक्स के ही, सैंडस्टोन भी एक रॉक है
और मार्बल भी एक रॉक है। तो इस तरह से ये बिल्डिंग बनाने में भी काम आती हैं, रोड्स बनाने में भी काम आती हैं। रॉक का भी एक अपना एक साइकिल होता है। इस साइकिल को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो अंदर इनसाइड आवर अर्थ ये मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा इग्नियस रॉक्स बनाता है। हमने पढ़ा है कि दो तरह की इग्नियस रॉक्स होती है ना, एक एक्सट्रूसिव होती है, एक इंट्रूसिव होती है। तो एक्सट्रूसिव तो बाहर लावा निकलने से बन जाती है, और कभी कभी मैग्मा अंदर भी ठंडा हो जाता है इनसाइड द अर्थ, तो उससे भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। फिर ये जब रॉक्स कभी कभी टकराने से, आपस में रोल डाउन होने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती हैं। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें फॉसिल्स आ जाते हैं। फिर फॉसिल्स मतलब जो भी जानवर, पेड़ पौधे मर जाते हैं उसमें दब जाते हैं, फिर और सेडिमेंट्री रॉक्स आती है, फिर और दब जाते हैं। इस तरह से करते करते ये एक दिन, ये एक समय के साथ एक हार्ड हो जाते हैं। फिर और हीट और प्रेशर मिलने से ये जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक के बाद जब और हीट और प्रेशर होता है तो ये फिर से मैग्मा बन जाते हैं। मतलब और पिघलने, वापस से पिघलने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हार्ड हुआ, फिर हार्ड के बाद वापस से पिघलने वाले प्रोसीजर में शुरू हो जाते हैं। तो आप एरो को समझ सकते हैं कि एक तो ये इग्नियस रॉक्स, फिर इससे सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, इस तरह से बना। और सेडिमेंट्री रॉक से भी मैग्मा, और मेटामॉर्फिक रॉक से भी मैग्मा। जब अगर अर्थ के अंदर बन रहे हैं तो और हर अर्थ की हीट और प्रेशर से ये वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम जो चैप्टर में लिखा हुआ है उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। Transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. हम पहले से समझ चुके हैं कि मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, फिर सॉलिडिफाई होकर के इग्नियस रॉक्स बन जाता है। इग्नियस रॉक्स ब्रोक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और ऐसे सेडिमेंट बन के सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। उसके बाद जो ये जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है हीट और प्रेशर की वजह से, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि अभी भी अगर उनको निकाला नहीं गया और यूज़ नहीं किया तो वो अभी इनसाइड द अर्थ ही है, तो वो और फिर से ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से फिर धीरे धीरे मेल्ट डाउन होना शुरू होती हैं और मॉल्टन मैग्मा बनना शुरू हो जाती है। फिर से मॉल्टन मैग्मा फिर से ठंडा होता है, फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाता है, एंड कंटिन्यू सो ऑन, फिर चलता रहता है, ये साइकिल जो है चलता रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।